व्हाट इज़ सोशल मीडिया एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले सोशल मीडिया की हम अहमियत इस तरह समझें कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए। आप पीछे टाइम पे पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो था वो था पेपर मीडिया, न्यूज़, अखबार। वो बहुत ज़्यादा चलता था और वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, उसी पे ही सारा कम्युनिकेशन होता था। और उसमें और टीवी में, फिर बाद में टीवी आया, उसमें और टीवी में और सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टू वे कम्युनिकेशन का। दिस इज़ द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया। जब तक अगर हम सोशल मीडिया इतना मशहूर क्यों हुआ, इतना मेन स्ट्रीम क्यों बना, जबकि टीवी था हमारे पास, जबकि हमारे पास पेपर मीडिया था, उसके बावजूद सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम क्यों बना? जब तक हम इसकी इम्पोर्टेंस को या इसकी जो रीज़न है उसको नहीं समझेंगे तो हम उस पर काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और उसका जो बेसिक कोर मकसद है, जो सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम बना, वो है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन किस तरीके से कि अब आपने अखबार में कोई ख़बर पढ़ी, कोई भी खबर आई, आपने पढ़ी, आपने उस पर दो बातें की, कहीं पे भी घर पे बैठे हुए थे कि भाई ये तो बड़ी गलत खबर है, आपने बात की, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है आपकी अपनी हद तक था, आपने किया, आप चले गए। अब टीवी को देख लें, टीवी पे आपने कोई न्यूज़ सुनी, कोई ख़बर सुनी, कोई सेशन सुना या कोई बयान सुना या कोई भी चीज़ आपने देखी सुनी, ठीक है, मगर आप उसमें अपना फीडबैक कैसे देंगे कि भाई ये दुरुस्त कह रहा है सामने वाला बैठने वाला या नहीं? मगर अब जब सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया ने लोगों को एक आवाज़ दे दी कि जब आप सोशल मीडिया पे आपने कोई ख़बर देखी, कोई चीज़ देखी, तो आप उधर जाके कमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाके आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो उन्होंने लिखी है, ये जो बंदा कह रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। और लोग फिर आपकी वाली चीज़ भी देखते हैं। अभी अगर मैं आपको एक लेटेस्ट मिसाल दूँ कि ट्विटर ने एक नया फ़ीचर अपडेट किया है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का, कि एक तो ये कि आप ट्विटर पे जाके जो किसी ने ट्वीट की है उसके नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा अब मिसाल के तौर पर किसी प्रेसिडेंट ने कोई बात की और उन्होंने गलत बात की कि भाई मेरे मुल्क में मिसाल के तौर पर 25% लोग भूखे नहीं हैं, अब सिर्फ 15% है। उसने कहा भाई मेरे 4 साल के टेन्योर में ये काम मैंने किया है, मगर ऐसा है नहीं। लोगों ने देखा भाई ये इसने गलत लिखा है, तो किसी एक बंदे ने जो बड़ा इकोनॉमिस्ट है उसने ट्वीट के नीचे कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये लिख दिया कि दिस इज़ नॉट ट्रू, और उसने बैक करने के लिए विकीपीडिया के 1-2 लिंक्स लगा दिए। अब उस ट्वीट के साथ वो कम्युनिटी गाइडलाइन फिक्स हो जाएगी। अब कोई भी बंदा वो ट्वीट देखेगा उसके साथ उसको सबसे पहले वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की नज़र आएगी कि लोगों ने इसके बारे में ये कहा है कि ये गलत कह रहा है। तो एक बड़े से बड़ा बंदा भी कोई गलत बयानी कर नहीं सकता ऐसे सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग उसको गलत कहने के लिए और सही कहने के लिए बैठे हुए हैं और हर बंदे के पास वॉइस है। मैं सोशल मीडिया को आपको बड़े आसान तरीके से अगर एक्सप्लेन करूं और इसकी अफादियत आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क की जो टाइम्स स्क्वायर है, वहाँ पे किसी को 500 बंदे जमा करना कितना मुश्किल काम है। अगर मैं आज आपको बोलूँ या पहले के टाइम पे आपको मैं बोलूँ कि 500 बंदों के सामने आप बैठ के अपना जो मुद्दा है या आपको कोई प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल है, कोई भी है, रिलीजियस है, आप वहाँ पे खड़े होकर 500 लोगों में बयान करें तो क्या आप 500 लोग जमा कर सकेंगे? दैट वुड बी इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल है कि लोग आपकी 500 लोग, हज़ारों लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे, मगर उसमें से 500 लोग भी खड़े होकर आपकी बात नहीं सुनेंगे। मगर सोशल मीडिया ने हर बंदे को एक लाउड स्पीकर दे दिया है। आपके बात करने का, आपकी थॉट को एक्सेप्ट करने वाले हमेशा 200-400 लोग आपको मिल ही जाएंगे कि 200-400 लोगों ने आपकी पोस्ट लाइक कर दी भाई माशाल्लाह। तो एवरीबडी हैव अ लाउड स्पीकर नाउ आफ्टर सोशल मीडिया। सो ये असल सोशल मीडिया की बेसिस है, इसी की बेसिस पे ये मेन स्ट्रीम बना और हम आज इसी को समझेंगे कि अब हम इसको आगे कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया रीज़न जो हमने देखे कि सोशल मीडिया बिकेम मेन स्ट्रीम, एक तो ये कन्वीनियंट फॉर ऑल, कि कन्वीनियंस क्या है। अब टीवी आपको देखना था, रात को 9 बजे खबरें आएंगी, अब आप रात को 9 बजे नहीं देख सके भाई, तो अब क्या करेंगे? अब देख ही नहीं सकते, निकल गई खबरें। या रिकॉर्ड करें और बाद में घर में सबके सामने बैठ के देखें, या सब सो रहे हों तो आप देख नहीं सकते, आवाज़ कम रखें। मगर डिजिटल ने और सोशल मीडिया ने ये कर दिया कि आप अपने मोबाइल में, अपने कमरे में बैठकर, कहीं जहाज़ में बैठकर जो चाहे चीज़ देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम बना। एक और रीज़न ये है कि वो टू वे कम्युनिकेशन जिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और तीसरा, एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स। हर कोई अपना मुद्दा, अपना बयानिया, अपना ओपिनियन रख सकता है। और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी बहुत होते हैं ना, कि आपने कोई अच्छी पोस्ट लगाई, उसके नीचे आपको आ गए 4 कमेंट्स
लोगों ने बुरा भला कह दिया, तो हम लोग फ़ौरन फील कर जाते हैं कि भाई क्या मैंने अच्छी पोस्ट नहीं बनाई। लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, हमारी ये तबीयतों में भी है कि हम लोग लोगों की वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि यार लोग अच्छा करेंगे, लोग लाइक करेंगे तो मेरी पोस्ट अच्छी है। हमारी ये थॉट होनी नहीं चाहिए। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अपने आप को पहले पता होना चाहिए कि यार मैं अगर काम कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे लोगों की राय से मेरी काम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वरना कभी आपकी अच्छी पोस्ट पर 4 ख़राब कमेंट्स आ जाएंगे और कभी ख़राब पोस्ट पर अच्छे 4 कमेंट्स आ जाएंगे। आप उसको चेक कैसे करेंगे, आप उसको वैलिडेट कैसे करेंगे? तो हमेशा ये रखना है सोशल मीडिया पे कि हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर तरह का आपको कमेंट्स आएंगे, हर तरह के मैसेजेस आएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स बंद भी कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट सोशल मीडिया। अगर आप लोगों को वो फ्रीडम नहीं देंगे, वो एक्सेस नहीं देंगे आपसे बात करने का या अपनी फ्रीडम देने का, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया। It's the core of social media is a two-way communication. If you say something, they can say it back and they can express their thoughts and opinions. अब ये अगर हम देखें कि 56% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अ यूज़र ऑफ सोशल मीडिया। तकरीबन 56% आबादी दुनिया की वो सोशल मीडिया यूज़ करती है और 46% दुनिया की जो आबादी है वो इस वक्त डेली बेसिस पर तकरीबन सोशल मीडिया यूज़ करती है। और तकरीबन एवरेज यूज़र टाइम किसी मुल्क का 1 घंटा भी है, किसी मुल्क का 3 घंटे भी हैं। किसी ऐसे मुल्क है, अब जैसे आप फिलिपाइन की बात करें तो वहाँ पे लोगों का एवरेज यूज़ टाइम जो मोबाइल का सोशल मीडिया का टाइम है वो 4 घंटे है। ठीक है, कहीं पे आधा घंटा भी है। अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग वहाँ पे कामों पे होते हैं। पाकिस्तान से दूसरी कंट्री से आए हुए होते हैं तो वहाँ बैठ के सोशल मीडिया का यूज़ बहुत है। तो एवरेज जो टाइम निकलता है वो 2.5 घंटे रोज़ाना लोग अपने एवरेज सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, ये सर्व करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ। आप ये देखें कि लोग 2.5 घंटे बैठकर अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं देते 2.5 घंटे डेली, जितना लोग सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। सो ये चीज़ें मेरा बताने का जो मकसद था वो ये था कि सोशल मीडिया की अहमियत हमें समझनी है कि अब लोग टीवी कितना लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोग टीवी कितना देखते हैं, लोग 2.5 घंटे टीवी नहीं देखेंगे, लोग 2.5 घंटे अखबार नहीं पढ़ेंगे, मगर लोग 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स एन एडिक्शन एज वेल। इसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे कि हम जो काम करने वाले हैं, जैसे अब मैं भी सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ सोशल मीडिया की इन एडिक्शंस से, इन ख़तरनाक चीज़ों से जो वो लोग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो ये चाहती है ये कि आप जितना ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो पैसे भी कमाएंगे। क्योंकि आप, वो कहते हैं ना, व्हेन समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। जब कुछ सब फ्री है तो आप खुद प्रोडक्ट हैं इटसेल्फ। आपका डेटा, आपकी तमाम डेटा पॉइंट्स, यू आर द प्रोडक्ट। आपको चीज़ें बेची जा रही हैं, आपको एड्स बेची जा रही हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें बेची जा रही हैं। दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर करंटली पॉपुलर ऑन विच वी हैव टू वर्क। हमें किन प्लेटफॉर्म्स पर बेसिकली काम करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूज़र्स हैं फेसबुक पर, 2.5 बिलियन यूज़र्स हैं यूट्यूब पर, 2 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं व्हाट्सएप पर, 2 बिलियन ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पर, 1.3 बिलियन हैं तकरीबन अगर आप देखें तो ये वी चैट पर। वी चैट इज़ मोस्टली यूज इन चाइना एज पीपल नो। टिकटॉक बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम नाउ। बहुत सारी चीज़ें टिकटॉक की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं। टिकटॉक ने ऐसी चीज़ इनिशिएट की कि अब लोग टिकटॉक की चीज़ें कॉपी कर रहे हैं और टिकटॉक की ग्रोथ, ये कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म आज तक तारीख में कोई नहीं हुआ एक्सेप्ट टिकटॉक। अब ये हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज़ आर व्यूड द मोस्ट। किस तरह की वीडियोस नॉर्मली सोशल मीडिया पर या डिजिटल पे देखी जाती हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो 50% मोस्टली म्यूज़िक है, फिर कॉमेडी, मीम्स और वायरल है, फिर वीडियो लाइव स्ट्रीम्स लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। किसी का भी लाइव हो जाए, किसी भी तरह का लाइव हो जाए। अब वो बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी होते हैं और बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइव भी कर रहे होते हैं कि कहीं बैठे हुए हैं, हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया ने ये वाला एक्सेस बहुत ईजीली दिया हुआ है क्योंकि जितना ज़्यादा रॉ कंटेंट होगा, रॉ से मुराद ये कि जितना ज़्यादा अनएडिटेड कंटेंट होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मैं रॉ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं कोई प्लान करके नहीं, मिसाल के तौर पर कोई मैं प्लान करके अगर आपसे बात नहीं कर रहा, मेरे ऊपर कोई फ़िल्टर्स नहीं लगे हुए, मैं आपसे 1 to 1 डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ रॉ कंटेंट विच वर्क्स मोस्ट।
दैट्स वाई लाइव स्ट्रीम इज़ वेरी पॉपुलर ऑन वीडियोज़। फिर इसके बाद ट्यूटोरियल्स और हाउ टू, लोग बहुत सारी चीज़ें ये सर्च करते हैं कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। और फिर एजुकेशन, शॉर्ट क्लिप्स और हाइलाइट्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़, इन्फ्लुएंसर वीडियोज़ एंड व्लॉग्स, और फिर गेमिंग। इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉग्स और इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज़्यादा रोल है आजकल दुनिया में। जैसे पहले के दौर में एक्टर्स बहुत ज़्यादा मशहूर होते थे, इस तरह अब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की अब दुनिया है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि दुनिया में अभी एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर को ऑन बोर्ड लिया है, बजाय इसके कि वो नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे यूएस बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो लेती हैं किसी एक्टर को कि भाई साल में 2 बार फ़ोटोशूट करवाएंगे, उसकी एड्स वगैरह लगाएंगे, मार्केट करेंगे और हम अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे। बट इस बार उन्होंने कंटेंट क्रिएटर को लिया है, और दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अ कंटेंट क्रिएटर हु इज़ ओनली वर्क ऑन यूट्यूब या डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म। उसकी कोई अपनी वो नहीं है कि वो कोई दुनिया में मशहूर हो, बट वो सोशल मीडिया पे इतना मशहूर है कि अब लोग उसको एज एन ब्रांड एम्बेसडर, एज ए कंपनी के प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर ले रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि वीडियोज़ हैव मोर इंगेजमेंट देन स्टैटिक पोस्ट। जो हम पिक्चर्स लगाते हैं, जो हम पोस्टें लगाते हैं, उससे ज़्यादा जो ज़्यादा चलती हैं वो वीडियोस चलती हैं। मोस्टली 60% जो हैं वीडियोस हैं, मोर इंगेजमेंट देन अदर टाइप। वीडियो पोस्ट गेट एटलीस्ट 59% मोर इंगेजमेंट देन अदर टाइप ऑफ पोस्ट। तकरीबन 60% जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा इंगेजमेंट लेती हैं, ज़्यादा चीज़ें लेती, ज़्यादा अगले बंदे की अटेंशन लेती हैं, वो वीडियोस हैं, पोस्टें नहीं हैं। क्योंकि वो आपने रोज़ाना एक पोस्ट लगा दी, एक मैसेज लगा दिया, कोई एक हदीस लगा दी, तो वो आपके पेज को एक जगह पे स्टेबल रखेंगी। फिर आपने अगली वीडियो लगाई तो वीडियो वायरल हो सकती है। मोस्टली ऑन इंटरनेट अगर हम बात करें तो 70 to 80% लोग इंटरनेट पे कंज्यूम ही वीडियोस करते हैं। तो जब वीडियोस का इतना ज़्यादा रोल है तो हमें भी सबसे ज़्यादा काम करने की जो ज़रूरत है, अब वो चाहे रील की फॉर्म में हो, किस फॉर्म्स में हम कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे, मगर किसी भी फॉर्म में हो, हमने काम ज़्यादा करना ही वीडियोस पर है, क्योंकि वीडियोस शोज़ इमोशंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। अब ये मैंने थोड़ी सी एक स्लाइड रखी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि रील्स क्यों इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, क्यों इतनी ज़्यादा जो स्टोरीज़ हैं और जो ये आपकी, और इनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे इसके आजकल नाम आ गए, स्टोरीज़ आ गई हैं, रील्स आ गई हैं और स्नैप्स आ गई हैं, ठीक है ना। तो अब इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा ये आप लोग, हर बंदा इसके पीछे पड़ गया, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंसान, अब मैं एक मिसाल देता हूँ एक जनरली, कि आप पूरा दिन काम पे गए, आपने 8-9 घंटे काम किया, रात को आप घर पर आए, ठीक है, खाना वाना खाया, आराम किया, और उसके बाद आप थोड़ी देर बैठ गए कि अब सोने का टाइम है, बच्चों को थोड़ी देर देख लिया है, सब कुछ है, अब जाके लेट गए, अब बिस्तर पे। अब क्या देखें हम, कुछ ना कुछ देखना है। नींद बनाने के लिए लोग थोड़ी देर सोशल मीडिया या इंटरनेट वगैरह यूजुअली यूज़ करते हैं एट दैट टाइम। तो अब क्या करें, लोगों ने कहा यार चलो टिकटॉक पे वीडियो देख लेते हैं। वो वीडियो लगाई और देखना शुरू की, तो बस अब वो एक के बाद एक देखते गए, एक के बाद एक देखते गए। ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि भाई वो 1-2 घंटे ऐसे ही निकल गए कि पता ही नहीं चला कि 2 घंटे निकल गए, और सोने का टाइम लेट हो गया। 8 घंटे सोना था, सुबह फिर काम पे जाना था और पता नहीं चला। और एक तो ये कि आपने नॉर्मली वीडियोस भी देखी हैं और रील्स भी देखी हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रील्स एंड अदर वीडियोस? लाइक यूट्यूब पे अगर आप जाते हैं तो आप शॉर्ट्स ना देखें, अगर आप नॉर्मल वीडियो देखें तो आप उसमें से कोई वीडियो सेलेक्ट करते हैं और वो आप देखते हैं कि यू चोज दिस वीडियो टू वॉच। इन रील्स यू डोंट गेट टू चूज़। आपको जो कंप्यूटर दिखा रहा है, जो एल्गोरिदम दिखा रहा है, वो आप देख रहे हैं, और इट मैस अप विद योर माइंड। क्या आपकी डिसीजन पावर ख़त्म होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, क्योंकि यू डोंट गेट टू मेक डिसीजंस। इंसान बड़ी तबीयतन बड़ा सुस्त है। इट्स पीपल आर वेरी लेज़ी इफ़ यू कंपेयर विद अदर स्पीसीज़। तो इंसान बड़ा लेज़ी होता है। तो अगर लेज़ी है तो वो लेज़ी में उसको अगर ये ईजी मिल गया कि भाई कोई वीडियो आई वो देख ले, उसका टाइम गुजर रहा है, टाइम स्पेंड करना है, लर्निंग नहीं करनी, कुछ सीखना नहीं है, भाई जो भी आएगा मैं देख लूँगा, तो उसकी डिसीजन पावर भी कमज़ोर होती है। दूसरा ये कि फोकस स्पैन भी कम होता है। अब आपको पता है एक वीडियो आपके सामने आई, अब यूट्यूब पे आप गए, आपने देखा यार ये 15 मिनट की वीडियो है। मेरे साथ ऐसा होता है यूजुअली, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज़ करता हूं, मैं रील्स वगैरह देखता नहीं हूं।
और इसकी रीज़न यही है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं यार ये 15 मिनट की वीडियो है, देखनी है, काम की है, मेरे काम से रिलेटेड है या मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, मगर मैं 15 मिनट की वीडियो अभी कैसे देखूँ? थोड़ी सुस्ती होती है, खोलता हूँ 5 मिनट देखता हूँ या फिर बंद कर देता हूँ, बोर हो जाता हूँ। या ये होता है यार कुछ और देख लेते हैं, बहुत देर हो गई, 15 मिनट की वीडियो वो खोली नहीं जाती कई दफ़ा। समटाइम्स ऐसा होता है कि 20 मिनट की वीडियो तो खोलता ही नहीं बंदा, 20 मिनट कौन देगा? इतना कमिटमेंट तो नहीं कर सकता मैं अपने आप से। लोगों का कमिटमेंट लेवल भी बहुत कम हो गया है आफ्टर रील्स एंड सोशल मीडिया। अब लोग बोलते हैं ना कि यार 2 मिनट तवज्जो नहीं से बात नहीं सुनते हम, उसकी वजह ये है कि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखने के आदी हो गए हैं कि हमारा माइंड अब चीज़ों को फोकस ज़्यादा देर नहीं कर पाता। हमारा फोकस फ़ौरन छुट जाता है एक चीज़ से, क्या हाँ दूसरी कोई चीज़ दिखाओ भाई, ये इससे बोर हो गया मैं, 1 मिनट की चीज़ देख ली बहुत है, नाउ गेट टू अनदर टॉपिक। तो इस तरह हमारा एक तो ये फोकस स्पैन ख़राब करता है, हमारा डिसीजन पावर ख़राब करता है, और दूसरा हम कोई चीज़ चूज़ नहीं कर रहे अपने लिए, वो हमें जो दिखा रहा है हम देख रहे हैं, और ख़राब चीज़ें भी देख रहे हैं हम। और वैसे भी अगर आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन, अगर फजूल की इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर काम की इन्फॉर्मेशन भी फीड नहीं होगी। इंसान की कैपेसिटी है, उसकी एक मेमोरी है, उसकी एक वो है लिमिट है उसकी, आप उसके अंदर जो डालेंगे वही निकलेगा। फिर जितना आप ख़राब डालेंगे या फजूल चीज़ें डालेंगे, कल आपके पास वो काम की चीज़ें भी दिमाग में नहीं रहेंगी, और पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, पीपल गेट बोर्ड ईजीली। और अब यही सारी चीज़ें हो गई हैं कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करवाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट करवाना है, इसीलिए इट्स वेरी टफ टू, आप 200 लोगों को कहीं सेशन में आप जमा कर लें, वो 4-10 लोग तो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा जो सो रहे होंगे, उनको उनकी तवज्जो ही नहीं होगी, वो इंटरेस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि ये पहले के दौर में ऐसा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो हमें ये भी समझना है कि हमें इन चीज़ों से ख़ुद भी बचना है। अगर हमें लोगों के साथ काम करना है, हम अपना ही टाइम ज़ाया कर दें और निकल जाएं और इसमें वक्त सर्व कर दें, तो फिर हम आगे लोगों को काम कैसे देंगे? और वाकई इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मतलब आप स्क्रॉलिंग करते रहें, कभी ऐसा हुआ है कि आ गया हो एंड ऑफ रिज़ल्ट? नहीं आता ना। मेरे यूट्यूब में आता है, मैंने यूट्यूब में ऐसा किया हुआ है कि मैं चंद लिमिटेड लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, मैं उसी में जाता हूँ, मेरी वो वीडियोस एंड ऑफ रिजल्ट आता है, दैट्स इट, मेरा ख़त्म टाइम। नाउ आई वोंट गो समवेयर एल्स टू फाइंड सम अदर कंटेंट, दैट्स द एंड फॉर मी, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ देखना नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की 7-8 साल में, जब से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सोशल मीडिया पे काम करने से ज़्यादा कई दफ़ा मैं अपने काम के दौरान ही कई दफ़ा भटक जाता था। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम, और मेरा टाइम कितना कीमती है ये मुझे पता होना चाहिए। और अगर मैं ही अपने टाइम को सही तरह मैनेज नहीं करूँगा तो मैं लोगों को कैसे करीब लाऊंगा? तो हमें ये चीज़ भी सीखनी है कि हमें अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है। उन सोशल मीडिया स्पेशली अपने मोबाइल्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि आप में वो ऐप टाइमर्स आते हैं, मैं कई चीज़ें इस तरह की यूज़ करता हूँ, ऐप टाइमर्स आते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, आपने रोज़ाना फ़ोन कितना यूज़ किया ये चेक किया करें। अपना सेल्फ एनालाइज होता है ना, वो करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको वेकअप कॉल मिलती रहे, तब आपको रियलाइजेशन होती रहे। कभी पता भी नहीं चलता, आप देखेंगे कभी कभार खोल के, मैं कभी कभार किसी दोस्त वगैरह होते तो उनके साथ बैठा तो मैं बोलता हूँ दिखाओ अपना, तो वो दिखाते हैं, तो पता चलता है भाई 4 घंटे इंस्टाग्राम, 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इंस्टाग्राम का आ रहा है। भाई क्या कर रहे थे 4 घंटे? यार याद नहीं क्या किया, याद भी नहीं है कि क्या किया। इट्स दैट मच एडिक्शन। मतलब दूसरी चीज़ें दुनिया में कहते हैं कि इस वक्त द बिगेस्ट एडिक्शन इज सोशल मीडिया। आप किसी को बोले ना इस वक्त दुनिया में कि भाई तुम इसके बगैर रह लो, दूसरे चीज़ों के बगैर, जो नशा करते हैं उसके बगैर रह लो, तो शायद वो रहना ईजी हो जाएगा। आप किसी को बोलो 1 महीना मोबाइल के बगैर रह लो, दे वोंट बी एबल टू डू दैट। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू डू दैट। क्योंकि आप बोलते हैं अब अभी आपको मैं 1 घंटा खाली छोड़ दूं बिना मोबाइल के, बोलूं अब आपने यहाँ पे बैठना है, ठीक है, आपके वो मोबाइल ना, आपको मोबाइल ले लिया जाए, अभी तो आपके पास है ना, यू चोज नॉट टू यूज़ योर फोन, अभी तो आपके पास चॉइस है कि आप यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं आप फ़ोन 2 घंटे तक अगले यूज़ नहीं कर सकते, आपकी तबीयत ही चेंज हो जाएगी। आपका मोबाइल की अगर बैटरी डेड हो जाए, आपकी मैं कैफियत पूछूंगा मैं क्या होता है, आपके दिमाग में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना सारी फेड आउट होंगी। आप यार चार्जर मिल जाए बस कहीं से, बस चार्जर मिल जाए, आई नीड माई चार्जर, आई नीड टू जूस अप माई फ़ोन। वाई इज़ दैट? ये जो इतनी अंदर से आवाज़ आती है, आप यू कांट जस्ट कंट्रोल योर थाट्स, वाई इज़ दैट? बिकॉज इट्स एन एडिक्शन और इट्स अ वेरी बैड वन।
ठीक है। तो हमें अपने आप को इस तरह चीज़ों पे सेल्फ एनालाइज करना ज़रूरी है और करते रहना है, ताकि हम अपने काम को, और देखिए ये ह्यूमन साइकी है ना, हमें ये भी समझ आ रहा है कि हम अगर इस चीज़ में इस तरह मुलव्वस हैं तो पीपल आर ऑल्सो, हाउ वी गोना गेट देम ऑफ फ्रॉम दिस, किस तरह हम उनको इन चीज़ों से रोकेंगे, किस तरह हम उनको अपनी तरफ लाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लोगों की साइकी क्या है तो हम उनको कैसे रोकेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको कोशिश की स्टार्ट में कि मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बताऊं कि कैसे सोशल मीडिया को तरीके से यूज़ करना है और किस तरह अपने आप को बचाना है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखें, इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट वी एक्सपेरिमेंट एंड विच टाइप ऑफ कंटेंट परफॉर्म्स गुड एंड बैड। पब्लिक सर्विस मैसेजेस आपने बनाए किसी की मिसाल के तौर पर सिग्नल तोड़ने के हवाले से उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस पे आपने कोई वीडियो बना दी, कचरा फेंकने पे आपने कोई कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे कोई वीडियो बना दी, कोई अच्छा सा मैसेज आपने एक ड्रामेटाइज करके, एक री इनैक्टमेंट करके आपने लोगों के सामने शो कर दिया, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है लोगों को एक अच्छा मैसेज लेने में, क्योंकि वो एक स्टोरी होती है, स्टोरी ड्रिवन होता है, उसमें एक्टर्स होते हैं, दे आर परफॉर्मिंग समथिंग, तो ऐसा लगता है इट्स समथिंग रियल। तो एक ये इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं। फिर वॉइस ओवर स्टोरीज़ होती हैं कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो अब उसमें कोई बात नहीं कर रहा, पीछे से एक स्टोरी नरेट करने वाला बंदा है, वो वॉइस ओवर पे स्टोरी नरेट कर रहा है एंड पीपल आर लिसनिंग, और उसके मुताबिक फुटेजेस लगे हुए हों, उसके मुताबिक कोई उसके ऊपर वीडियोज़ आ रही हों, उसके मुताबिक उसके शॉर्ट्स आ रहे हों। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना कि ये टेक्स्ट वाइज वीडियोज़, इमेज बेस्ड स्लाइड शोज़ वीडियोज़, साइलेंट वीडियोज़, रोमन पोस्ट, वीडियोज़ दैट डोंट हैव अ गुड स्टार्ट डोंट वर्क, व्हाट वी एक्सपेरिमेंट एंड विच टाइप ऑफ कंटेंट परफॉर्म्स गुड एंड बैड। ये जो हमने आपको बताया ना कि टेक्स्ट वाइज वीडियोस, इमेज बेस्ड स्लाइड शो वीडियोस, साइलेंट वीडियोस एंड रोमन पोस्ट, ये वाला कंटेंट भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये चलता नहीं है, इसकी ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड है, ये मासेस के लिए नहीं है, ये इलीट के लिए है। इस तरह का कंटेंट यूजुअली इलीट को अच्छा टारगेट करता है और इलीट होती ही कम में है, और जो तबका है, मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसके व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, उसकी आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है। तो ये एक बात थी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बेसिस बता देता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेटअप कैसे करना है। तमाम मैं आपको अकाउंट्स का छोटी सी ब्रीफ दे दूँगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूँ कि अगर आपकी पेज की अथेंटिसिटी नहीं है, लेट सपोज सो मेनी पीपल, अब जैसे मेरे जैसा बंदा है, वो जब भी किसी का कोई चीज़ आएगी या कोई पोस्ट आएगी तो मैं उस पेज पे जाऊंगा, मैं देखूंगा पेज अथेंटिक है नहीं है। वो अगर हदीस दे रहे हैं या कोई बात अच्छी कर रहे हैं या कोई अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इज़ देयर पेज दे हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस और नॉट। उनका नंबर होना चाहिए, उनकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए, किस कैटेगरी में काम करते हैं वो होना चाहिए, वेबसाइट का लिंक होना चाहिए कि वेबसाइट पे हम जाके देख सकें, ईमेल होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए। सो ऐसे अगर नहीं करेंगे आप तो आपकी पेज की अथेंटिसिटी पक्की नहीं होगी। हाँ, लोगों को ये लगेगा कि हो सकता है ये फेक अकाउंट हो, क्योंकि देर आर सो मेनी फेक अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया। इवन आपको कितनी दफ़ा ऐसा लगता है, और मुझे तो थोड़े दिन बाद मैसेज आता है और दूसरे दिन कि ये पोस्ट चल गई है, ये पोस्ट आप लोगों ने बनाई है। तो हमें नहीं भाई, हमने नहीं बनाई, आप पेज पे जाके देख लें, हमारा वेरीफाइड पेज है। तो लोगों को ये लगता है कि किसी और दावत इस्लामी के पेज पे उन्होंने देखा तो उन्हें लगता है कि भाई है। आप पेज को चेक करने का एक तरीक़ेकार है, और ये सारे तरीक़ेकार हैं कि आपकी पेज की अथेंटिसिटी जितनी होगी, जितनी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, उतना पीपल कैन ट्रस्ट यू मोर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विटर का है, ये इंस्टाग्राम का है कि आपने नेम, यूज़र, बायो, ऐड लिंक्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके वहाँ शहर की है या आपके वहाँ की कंट्री की है वो आपने डालनी है। और आपको इस चीज़ के लिए कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को आप दोबारा अपने मुल्क में जाकर इसको रिव्यू करना है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कभी किसी को राब्ता करना होता है, जैसे मैं आज आपको मिसाल दूं कि कल रात को हम सारे इस्लामी पे बैठ के बात कर रहे थे कई सारे कि दुनिया भर में गैर मुस्लिमीन किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह वो लोगों को कैप्चर कर रहे हैं इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी मुझे थोड़ी देर पहले जुम्मे की नमाज़ के बाद मैसेज आया कि हमारे ऑफिस में एक इस्लामी भाई ने लाहौर में एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर लिया। तो पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू ना,
उन्होंने सीधा हमें फेसबुक पे मैसेज किया है, हमारे इस्लामी भाई रेडी बैठे हुए थे और उनको फ़ौरन सारी चीज़ें बताई, सब कुछ किया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। फिर इसके बाद उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम लोग दे देते हैं कि ये दीज आर द बुक यू शुड रीड, और आपको अगर किसी से कांटेक्ट करना है दिस इज़ द नंबर्स यू शुड कांटेक्ट एंड गो एंड मीट देम। इस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर थोड़े दिनों बाद इस तरह का हमें मैसेज आता है और पीपल गेट कन्वर्टेड। एंड इससे बड़ी क्या सादत की बात है एक मुसलमान के लिए कि वो उसको अपने पेज के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को मुसलमान करने का मौका मिल रहा है। तो लोग सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, इस तरह का मौका नहीं मिलता, मगर थ्रू सोशल मीडिया द वर्ल्ड इज़ रियली स्मॉल। तो ये चीज़ें आपकी चीज़ें पूरी होंगी तो पीपल प्रॉपरली कैन कॉन्टेक्ट यू, अदरवाइज़ आपके पास वो आएगा, देखेगा और फिर वो किसी और के पास चला जाएगा। देयर इज़ ऑलवेज एन अनदर ऑप्शन। इसी तरह हम अगर YouTube का देखें तो YouTube में थोड़ी सी चीज़ चेंज है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ता है कि आपको इसको वो बनाना पड़ता है, ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ता है, जो मैं आगे आपको तफसील बताऊंगा कि ब्रांड अकाउंट क्यों बनाना है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब आपने ये जैसे फेसबुक पेज है ना, तो इसमें आपने एक और ऑप्शन ये भी होता है कि एक्शन बटन्स भी आपने ऐड करने होते हैं। हर किसी के फेसबुक पेज पे सामने ही एक एक्शन बटन होता है विच यू कैन यूज़, यू कैन पुट एनी लिंक यू वांट, कि आप इस पर साइन अप डाल सकते हैं, आप अपनी शॉप का दे सकते हैं, सेंड मैसेज कर सकते हैं, सेंड व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और भी ऑप्शंस होते हैं जो आप इसमें से अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो बना सकते हैं। तो हमेशा सामने फ्रंट पर ऐड एक्शन का बटन आपने हमेशा उसको यूज़ करना है। और यूजुअली हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे लोग अवेलेबल होते हैं, मैसेंजर पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो व्हाट्सएप का एक्शन बटन लगा दिया ताकि किसी को भी आपसे रब्ता करना है, उसने फेसबुक पे क्लिक किया, डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे ले जाएगा और व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा फ़ौरन और आपसे वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज़ भी है कि आपने अपने ऑप्टिमाइज़ योर फेसबुक पेज, आपने अपने पेजेस को, अब ये फेसबुक के लिए भी है तो ये इंस्टाग्राम के लिए भी होगा, ठीक है ना, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है। तो मैं आपको फेसबुक का इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, फेसबुक और यूट्यूब का, क्योंकि दे हैव मोर ऑप्शंस। बाकिया के मुकाबले में इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मैं आपको इनके ऑप्शंस बता दूंगा, तो आपको यूजुअली जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उस पर तो ये वाले ऑप्शंस हैं ही, इससे लेस है मगर हैं ऑप्शन सारे। तो ऑप्टिमाइज़ योर फेसबुक पेज में ये है कि सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर दें हमेशा अपने फेसबुक पेज के साथ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, ताकि आप हमेशा कांटेक्ट में रहें या हमेशा लोग आपसे रब्ता कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने रिव्यूज़ ऑन कर दें, लोग पीपल कैन कम टू योर पेज एंड रिव्यू योर मस्जिद, रिव्यू योर पेज, कि आप लोग कैसे हैं, दावत इस्लामी कैसी है। लेट सपोज अब दावत इस्लामी फ्रांस का पेज है, उस पर किसी दफ़ा कोई लोग आए, फैज़ान मदीना भी आते हैं लोग, तो दे कैन रिव्यू फ्रॉम, उनको ना मैसेज आता है कभी कभार फेसबुक पे, जब वो जाते हैं ना तो उन्होंने फैज़ान मदीना विज़िट किया होगा, आपकी लोकेशन फैज़ान मदीना डली हुई है फ्रांस के पेज पर मिसाल के तौर पर, तो जब वो फैज़ान मदीना विज़िट करके निकलेंगे तो और फेसबुक खोलेंगे तो उन्हें ऑप्शन आ रहा होगा कि रिव्यू, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैम। तो अच्छा रिव्यू आप ऑन रखेंगे तो लोग अच्छे रिव्यूज़ देंगे, जब अच्छे रिव्यूज़ देंगे तो द नेक्स्ट पर्सन हु कम्स इन हु डजंट नो यू, जो आपको जानता नहीं है, उसके लिए ये फ़ायदा होगा कि वो आपके रिव्यूज़, लोगों के रिव्यूज़ देखकर वो अच्छा फीडबैक देख सकेगा और आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। तीसरा ये कि क्रिएट अ कस्टम यूआरएल। नॉर्मली फेसबुक पे आप या यूट्यूब पे भी आप देखेंगे ना, तो होता ये कि आपको, आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर यूट्यूब और स्लैश, उसके आगे ना कोई भी कोड्स होंगे, कोई भी सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप अपना कस्टम यूआरएल कर देंगे ना, तो आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर फेसबुक स्लैश इस्लाम स्लैश दावत इस्लामी फ्रांस स्लैश दावत इस्लामी हॉलैंड और नेदरलैंड्स, वॉटेवर, आप कुछ भी बना सकते हैं कस्टम यूआरएल। और अगर कभी कभार ये भी नहीं मिलता तो आगे आपने डॉट डाल के 7 जैसे ईमेल वगैरह बनाते हैं, मगर कस्टम यूआरएल से होता है कि पीपल कैन इजीली फाइंड यू। आप कहीं अपनी पोस्टों में, कहीं आप कभी फैज़ान मदीना के बाहर आपने कोई स्टैंडी लगाई है, कहीं पे भी लगाइए, तो इट लुक गुड कि आपका एक कस्टम यूआरएल सामने नज़र आ रहा है, लोगों को पेज का नाम भी नज़र आ रहा है। और एक और ऑप्शन भी है इसमें, वो ये कि क्रिएट अ पिन पोस्ट। आपने अपनी पोस्ट कोई भी की ना, तो जो आपकी बेस्ट पोस्ट होती है आप उसको पिन कर दिया करें फेसबुक पेज पर। तो जब भी कोई आपके पेज पर आएगा फर्स्ट टाइम, तो वो आपकी पिन पोस्ट सबसे पहले देखेगा, उसके सामने सबसे पहले आपकी पिन पोस्ट आएगी। तो इट यूजुअली हेल्प्स टू नेविगेट देम, क्योंकि आपने लास्ट पोस्ट अभी डाली हो मिसाल के तौर पर इफ्तार के टाइम की,
मगर उससे रिलेटेबल नहीं है, तो कोई ऐसी पोस्ट लगी हुई हो जो सबसे रिलेटेबल हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और हर बंदे से रिलेट करेगी। हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब ब्रांड अकाउंट। अब यूट्यूब का जब भी नॉर्मली ईमेल होती है आपकी, आपने ईमेल जीमेल पर अगर आपने वो अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप साइन इन करते हैं यूट्यूब विद योर गूगल नेम, गूगल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो गो टू अकाउंट सेटिंग एंड क्रिएट अ न्यू चैनल, नेम योर ब्रांड अकाउंट। अब इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये जो तरीके इन्होंने बताया, तो इससे आपका ब्रांड अकाउंट बन जाएगा। एक होता है प्रोफाइल अकाउंट जो यूजुअली सबका बना हुआ होता है। ब्रांड अकाउंट से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ऐड और मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपके यूट्यूब चैनल पर लोग ऐड ऑन हो सकते हैं, वो आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर अब हॉलैंड में 5 इस्लामी भाई हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मेन एडमिन कोई और है, बाकी लोगों दूसरों के पास एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए कि वो यूट्यूब चैनल, फेसबुक में तो सबको पता होता है यूजुअली, यूट्यूब में भी ये ऑप्शन है मगर थोड़ा सा अंदर जाकर डीप डाउन होता है। तो इससे आपको ये वाला फ़ायदा होगा और आपको यूआरएल और ये सब चीज़ों में भी फ़ायदा होता है। तो ब्रांड अकाउंट से कई सारे दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको। जो एनालिटिक्स है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल यूट्यूबर नाउ इन टर्म्स ऑफ इन देयर थॉट और इन देयर माइंड। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है कि ये भी मिल जाता है कि यू कैन सेट अप अ मल्टीपल चैनल मैनेजर्स एंड कीप योर पर्सनल गूगल लॉग इन सिक्योर। और दूसरा जो अभी मैंने आपको इनहेंस सिक्योरिटी बताई, ये मैंने आपको टीम कोलैबोरेशंस बता दी कि आप दूसरे लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं। और इनहेंस सिक्योरिटी में ये है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। ब्रांड अकाउंट में और प्रोफाइल अकाउंट में ये भी एक डिफरेंस है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ब्रांड अकाउंट में, प्रोफाइल में आप नहीं कर सकते। और 2 वे स्टेप वेरिफिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमें पिछले कई दिनों से ये न्यूज़ें भी मिल रही हैं और हो भी रहा है हमारे साथ कि हमारे कई सारे पेजेस हैक्स हो रहे हैं। कई लोगों को अब लिंक्स आ रहे होते हैं, फिशिंग स्कैम होता है बेसिकली कि किसी भी तरीके से उनका पेज एक्सेस कर लें और हैक कर लें। उनको हमसे कुछ नहीं है, उन्हें बस पेजेस चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्ट लगाएं, फिर भले पेज बंद हो जाए 4 दिन बाद। उन्हें व्यूज़ चाहिए, उन्हें आई बॉल्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली वो आपको बहुत सारे तरीक़ों से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी ना, तो हमेशा कोई कहीं से भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा, इवन दो दे हैव योर पासवर्ड, उसको आपको सबसे पहले कोड आएगा और जब तक आप कोड नहीं डालेंगे लॉगिन नहीं होगा। तो अपना अकाउंट चाहे वो 10,000 सब्सक्राइबर्स का हो, चाहे वो 10 लाख का हो, इट्स इम्पॉर्टेंट। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दावत इस्लामी, इट्स एन एसेट ऑफ दावत इस्लामी। हमारी कोई ज़ाती प्रोडक्ट नहीं है। हम चले भी जाएंगे तो ये चैनल्स बाकी रहेंगे, इस पर बनाया हुआ कंटेंट बाकी रहेगा जो लोग देखेंगे बाद में। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई हम इतनी मेहनत करें, साल 2 साल, कई दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे इस्लामी भाइयों के साथ, 2 साल मेहनत की, पेज बनाया, खड़ा किया, 5 लाख तक ले गए, हैक हो गया और चला गया अकाउंट। इसके अलावा यूट्यूब में हम जब जाते हैं तो यूट्यूब में एक एक्स्ट्रा फीचर ये भी है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एंड स्क्रीन नज़र आती है। सबको ही आती है, सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, बट यूजुअली जो हमने रिसर्च की है, हमने मालूमात की है कि हमारे इस्लामी भाई अक्सर यूज़ नहीं करते एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा आपका कंटेंट सुन रहा है एंड तक, तो इट मीन्स ही इज़ इंटरेस्टेड, सो गिव देम अनदर ऑप्शन ना। आप उसको छोड़ क्यों रहें कि ठीक है भाई जाओ अब कुछ और देखो, नहीं, आप उसको पकड़ के रखें। अब उसको 2 घंटे तक पकड़ के रखना है आपने। तो उसके लिए एक तो एंड स्क्रीन्स लगा दें, उसके बाद फिर कार्ड्स के ऑप्शंस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर निगरानी शुरा ने बयान में बात की कि यार गरीब की मदद कैसी करनी चाहिए, ठीक है, और वो बयान किसी और टॉपिक पे चल रहा था, रमज़ान के हवाले से चल रहा था। तो गरीब के मुताल्लिक गरीब को सदका कैसे दें, वो भी एक हाई साहब का टॉपिक है, हाई साहब ने किसी क्लिप में बयान किया है। तो आपने यहाँ पर वो कार्ड शो कर दिया जब उनकी वो गुफ्तगू आ रही है। लेट्स सपोज 3 मिनट 45 सेकंड पे वो उन्होंने ये वाली बात की, तो आप यहाँ पे उसको कार्ड दिखा देंगे ये वाला। तो जो कार्ड आएगा ना उससे, तो वो उससे उसको वो क्लिक करके वो उस वीडियो पे भी जा सकता है। सो इट्स रियली हेल्पफुल टू उसको सारे ऑप्शंस देकर उसको होल्ड करना और एक एज एन यूज़र को अपने पास रखना, ये हमारा काम है। हमारी ये जॉब यही है कि हमने एक यूज़र अगर हमारे पेज पर आ गया है तो हमारे पास रिटेंशन के तौर पर रहे, रिटेंशन रहे उसकी। हम सोशल मीडिया को उनके तमाम तकाज़ों के मुताबिक, तरीक़ों के मुताबिक यूज़ नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें पता ही कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमें जब तक यही नहीं रियलाइज़ होगा, हम जब तक ये चीज़ नहीं चेक करेंगे कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग,
और हम भटक गए हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे, हमें चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एनालिटिक्स हैं। अच्छा, प्रोफाइल और कवर साइज़ के हवाले से ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन अपने लिए कि भाई ये हमारे प्रोफाइल के और कवर के साइजेस होने चाहिए बेसिकली इस फॉर्मेट पे और इस पिक्सल्स पे होने चाहिए। ये एक पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है कि चेंज एवरी 6 मंथ, मैनी ऑल्सो चेंज ऑन बिग इवेंट्स लाइक रबीउल अव्वल, रमज़ान। अच्छा, कवर फोटो जो है ना आपने हर 6 महीने में चेंज करनी है, ठीक है। कोई भी बड़ा इवेंट आता है आप कवर फोटो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब और फेसबुक की, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे कवर फोटो नहीं होती। डोंट चेंज प्रोफाइल पिक्चर इफ़ इट्स अ ब्रांड लोगो, ठीक है। आपने ब्रांड की, जैसे दावत इस्लामी की मैं आपको मिसाल दूं तो हमने दावत इस्लामी का पेज 2008 में बना था, और 2008 में जो लोगो लगा हुआ था ना वही लगा हुआ था। 2017 में 18 में जाके हमने चेंज किया, 19 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कब, हमने 2-4 साल पहले ही चेंज किया है, 2-3 साल पहले। जो हमारा दावत इस्लामी का जो इंग्लिश वाला लोगो है वो हमने किया। उसके पीछे रीज़न था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोग आपकी वो पेज की आइडेंटिटी से वो हो जाते हैं, दे यूज टू, ठीक है ना। उनको पता होता है कि यार ये आया ना छोटा सा, ये दावत इस्लामी का है। तो हमने फिर बहुत टाइम बाद जब लोग दावत इस्लामी के नए वाले लोगों से सही तरह वाकिफ़ हो गए तब जाके हमने ये किया। हालांकि हम तब जब बनाया था हम तभी चेंज कर देते, कोई मसला नहीं था। मगर वो आपके एक ब्रांड के लोगों की एक अथेंटिसिटी होती है, आपके ब्रांड के लोगों की एक इम्पॉर्टेंस होती है। डोंट गो अराउंड चेंजिंग एवरी मंथ और 6 मंथ और ईयर, यू डोंट नीड टू चेंज इट एट ऑल। एक बार बन गया कवर और एक बार प्रोफाइल पिक्चर लग गई लोगों की, बट दैट्स इट, यू कांट चेंज इट। आप 50 चीज़ें चेंज करें, ये चेंज ना करें। और पर्सनालिटी का पेज है तो आप 6 महीने, साल बाद, टोटली अप टू यू, ठीक है। फ़ौरन चेंज नहीं करनी होती, ताकि लोग 6-7 महीने तक एक चीज़ से यूज टू होते रहते हैं। अच्छा, ये ना वीडियो की डायमेंशंस हैं कि आपने अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस बनानी है तो किन साइजेस पे बनानी है, कि ये रेकमेंडेड वीडियो डायमेंशंस ये है, मिनिमम विद ये है, एस्पेक्ट रेशियो जो है ना वो 16.9 लैंडस्केप होता है, ठीक है। 9.16 पोर्ट्रेट होता है जो हम मोबाइल खड़ा करते हैं, यूँ स्ट्रेट रखते हैं, स्ट्रेट, वो 9.16 है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। लाइक रील्स और शॉर्ट्स के लिए अब 9.16 ही यूज़ होता है। पोर्ट्रेट आम भी इसीलिए हुई है कि लोगों के लिए मोबाइल यूँ रखना, यूज़ करना ईजी है और लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जब यूँ रखते हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है, इसमें सिर्फ मोस्टली एक बंदा खड़ा हुआ है वही नज़र आता है। अगर आप यूँ रखते तो बंदा भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, यू कैन पुट सम मोर टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, बट what can we do if people are adopting this dimension, ठीक है। तो मैक्सिमम फाइल साइज़ भी 10 GB के करीब रेकमेंडेड है कि आप हाई से हाई क्वालिटी पे अपलोड करें फाइल्स को। इसके बाद अगर हम इंस्टाग्राम फीड वीडियो साइज़, इन फीड वीडियो साइज़, अब ये इंस्टाग्राम के ना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं कि इन फॉर्मेट्स पे आप अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में ऑप्शंस बहुत सारे हैं अपलोडिंग के, स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, फिर इसके बाद वो न्यूज़ फीड में आप अपलोड कर सकते हैं, और आप यूँ भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब लैंडस्केप आपने कर दी, अपलोड यूँ होगी और लोग फिर यूँ देखेंगे उसको। तो इस तरह भी होता है इंस्टाग्राम में। हम लोग करते हैं कि कोई ऐसी वीडियो है जो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग यूँ करके ही देखें, तो ये भी एक डायमेंशन, ये यूट्यूब की डायमेंशंस आ गई, इसकी भी आप वो ले लें। अच्छा, सब जगहों पे अपलोड करने की जो क्वालिटी है ना और जो फॉर्मेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कहीं पे आपको मूव फाइल और दूसरी HVAC फाइल अब ज़्यादा रेकमेंडेड है, क्योंकि उससे ना आपकी जो, जैसे अब मैं आपको इसकी वजह क्यों बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की, कि अब लोग देखते हैं मोबाइल में वीडियो। अब मोबाइल में इंटरनेट अच्छा हर जगह पे होता नहीं है, ठीक है। कहीं आप मेट्रो में जा रहे हैं अंडरग्राउंड में, तो अब इंटरनेट डज नॉट वर्क प्रॉपरली देयर। तो अब आप वहाँ क्या करेंगे कि आपने इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो अपलोड करनी है कि उसको इन्फॉर्मेशन जब मिले, जब वो डाउनलोड करके या वो स्ट्रीम कर रहा हो तो उसे अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिले ताकि वो देख सके, वरना बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो रही होती है चीज़ें। मगर आपने उसको हाई बिट रेट पर और हाई क्वालिटी पर उसको अपलोड करना है, ताकि वो जो अब जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पर आप वीडियो अपलोड करें, इंस्टाग्राम पे करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक पे करें या टिकटॉक पे करें, वो अपना प्रोसेस करते हैं सिस्टम, वो अपने हिसाब से आपकी वीडियो को प्रोसेस करते हैं,
और फिर इसके बाद वो आपको शो करते हैं लोगों को। तो जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, उसमें आपकी कई दफ़ा क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। अब यूट्यूब हमेशा रेकमेंड यही करता है कि आप MP4 फाइल ही अपलोड करें, मोस्टली कोई और फाइल ना करें, तो वो ज़्यादा सपोर्टिव है। अपलोड तो आप किसी भी फाइल में कर सकते हैं, मगर सपोर्टेड का मतलब ये होता है कि जब वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा ना, तो वो वीडियो को बेहतर तरीके से शो करेगा, कम से कम उसको वो पिक्सेलेट हो रही होगी, वो और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे कलर्स शो कर रहा होगा। ये टिकटॉक की है। अब ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वीडियोस का फॉर्मेट आ गया है। अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, ट्विटर ने अब बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट करना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स इस वक्त डायरेक्टली अपलोडिंग ऑन ट्विटर, बिकॉज दे आर गेटिंग सो मच मनी। ठीक है, अब ट्विटर इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, इज ट्राइंग टू गेट नेक्स्ट बिग थिंग, कि वो अब वीडियोस भी अलाउ कर रहा है, वो कह रहा है आप टैक्स भी लगाओ, वो कह रहा है आप सब चीज़ें करो। उसकी ग्रोथ पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ रही है और बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ट्विटर की सबसे कमाल की बात मैं अगर आपको बताऊँ, बहुत कम लोगों को शायद पता होगी यहाँ पे, कि ट्विटर इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म, वो किसी की चीज़ें 99.9% चीज़ें रिपोर्ट नहीं करने देता। लेट सपोज आपने कोई ख़राब चीज़ अपलोड की, आपने मिसाल के तौर पर कोई ऐसे मसले पर, जैसे अब आजकल गज़ा का मसला चल रहा है, तो आप फेसबुक पे डालते हैं चीज़ें, तो आपकी वो रीच डाउन कर देता है, या आपको अपलोड नहीं करने देता, या कम्युनिटी गाइडलाइंस डाल देता है। ठीक है ना। तो ट्विटर एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे ना, नोबडी कैन रिपोर्ट यू। अगर आप वो रिपोर्ट भी करेगा तो दे डोंट, वो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है, सबको बराबर का एक्सेस होना चाहिए बोलने का। दैट्स वाई ट्विटर इज़ रियली पॉपुलर इन न्यूज़ मीडिया, इन TV चैनल्स एंड ऑल दैट। उसकी अथेंटिसिटी भी अपनी जगह पर कायम है कि वो अथेंटिक है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहीं पे बैठ के अपना कोई बयान देना होता है, पॉलिटिकल स्टांस देना होता है, सब वहीं पे देते हैं। तो ट्विटर पे काम करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, इवन गूगल सर्चेज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्विटर आ जाता है कि आपने ट्विटर पे कोई पोस्ट की भी और किसी को ऐसी चीज़ जाननी हो कि भाई जुम्मा प्रेयर कहाँ है, आपने फेसबुक पे लगाई होगी ना, अब जब बंदा गूगल सर्च करेगा नहीं आएगी, अगर आपने ट्विटर पे लगाई भी होगी वो फ़ौरन गूगल सर्च उठा के दे देगा, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो फ़ौरन आपकी चीज़ें गूगल पर उठा के दे देते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वीडियोज़ एंड स्टैटिक पोस्ट, किस तरह की प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए? इसमें अगर हम देखें तो वीडियोस में अगर हम सबसे पहले देखें तो यूज़ एंड टेल इन एवरी वीडियो। एंड टेल क्या होती है कि अब देखिए, ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इसके बाद मैं आपको एक और बात भी करूँगा जो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं अपने लिए भी ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि यूज़ एंड टेल। जैसे दावत इस्लामी की वीडियो है तो उसकी एंड टेल आ गई, ताकि आपकी वीडियो की लोग उसमें शेयर का ऑप्शन आपने डाल दिया, लिख दिया, सो पीपल गेट अ रिमाइंडर कि आपने लिख दिया शेयर दिस वीडियो। और कभी कभार हम ये भी लिख देते हैं कि शेयर दिस मैसेज फॉर सदका, तो लोग उस मैसेज को सदका करने के तौर पर कि सवाब मिलेगा, अच्छा है 4 लोग देखेंगे तो फ़ायदा होगा और सवाब उसको भी मिलेगा, तो लोग शेयरिंग कर देते हैं। शेयरिंग करने से हमें बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि शेयरिंग इज़ एवरीथिंग हमारे लिए सोशल मीडिया पे। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सोशल मीडिया, कि अगर लोग आपकी वीडियो शेयर नहीं कर रहे, यू कैन पुट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट, बट पीपल वोंट वॉच योर वीडियोज़। ठीक है, अगर लोग शेयर कर रहे हैं तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज़, क्योंकि लोगों की शेयरिंग पर उसका एल्गोरिदम वर्क करता है कि जब लोगों ने शेयर की वीडियो, उसका एल्गोरिदम बोलेगा यार ये 10 लोगों ने शेयर किए ना, अब मैं ऐसे 100 लोगों को दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका 10 लाख का पेज है, आपने 10 लाख का पेज है, आपने उस पर वीडियो लगाई एक, आपको उस पर व्यूज़ आएंगे 1000, 5000 आ जाएंगे। आप बोले यार 10 लाख का पेज है, 5000, 10,000 व्यूज़, और उस पर भी रिटेंशन रेट पूरा नहीं है, लोगों ने 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो देखी, 30 सेकंड देखी, व्यू काउंट हो गया। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोगों को पसंद नहीं आई। एक तो ये कि लोगों ने जल्दी वीडियो बंद कर दी। ठीक है, रिटेंशन रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं कि जितना जल्दी लोग बंद करेंगे ना, उतना वो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करेगा। अब फेसबुक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपका 10 लाख की ऑडियंस हो या आपके पास 1 करोड़ की ऑडियंस हो, इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, इट मैटर्स व्हाट पीपल लाइक। वो सजेस्टेड कंटेंट में भी आपका कंटेंट नए लोगों को दे देगा अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो।
अगर अच्छा नहीं है तो वो आपकी अपनी ऑडियंस को भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो पहले हमेशा भेजेगा आपके मिसाल के तौर पर 10 लाख है ना, तो वो सेगमेंट्स वाइज भेजता है। वो 10,000 लोगों को भेजी उसने आपकी वीडियो, 10,000 लोगों को अच्छी लगी तो वो बोलेगा ठीक है यार 10,000 लोगों ने में से 70% लोगों ने पसंद की वीडियो, तो लेट्स सेंड इट टू 50,000 पीपल नाउ हु आर देयर फॉलोअर्स। आपके फॉलोअर्स ही होंगे वो, ऐसा नहीं है कि वो बाहर के नए नए फॉलोअर्स हैं। तो वो 50,000 उन लोगों को भेजेगा जो आपके फॉलोअर्स हैं, और उसमें से 10,000 उन लोगों को भेजेगा जो सजेस्टेड है, मतलब समथिंग लाइक दैट। इनके जो एल्गोरिदम्स हैं हर थोड़े दिन बाद चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो चल रहा है मैं आपको करंटली उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सजेस्टेड कंटेंट आ रहा है, यूट्यूब पे फेसबुक पे सजेस्टेड कंटेंट आ रहा है। यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क डिफरेंटली बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तकरीबन यही चीज़ें होती है कि वो लोगों को पसंद आ रही होती है तो वो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड होता है। फिर अगर 50,000 लोगों को भेजिए और 50,000 लोगों को पसंद आ गई 40,000, तो वो भेजेगा 10 लाख लोगों को, वो फिर रुकेगा नहीं। वो आपके 10 लाख फॉलोवर्स हों या आपके 50 लाख फॉलोवर्स हो या आपके 10,000 फॉलोवर्स हों, इट डज नॉट मैटर। कंटेंट अच्छा है तो आपके 10,000 फॉलोवर्स के बावजूद भी आपको 50 लाख व्यूज भी मिल सकते हैं। इट्स वाइस वर्सा। तो आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पीपल डोंट लाइक योर वीडियो, इफ पीपल डोंट शेयर योर वीडियो, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितने डॉलर्स लगा देंगे, हाउ मच मनी कैन यू स्पेंड, कि आप करोड़ों रुपए लगाते रहेंगे कि भाई मैं अपना कंटेंट दिखाता रहूँ। यू हैव टू मेक अ गुड कंटेंट, क्रिएटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट, सो पीपल गेट हुक ऑन दैट कंटेंट एंड देन शेयर इट, कि यार मज़ा आया ये कंटेंट देखने में, काम की चीज़ें, लेट्स शेयर इट विद माय फ्रेंड्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ सोशल मीडिया इज। दिस इज द बेसिस एंड कोर ऑफ सोशल मीडिया, शेयरिंग, कि लोग शेयर करेंगे, लोगों को, दूसरे लोगों को लिंक्स भेजेंगे तो लोग, दूसरे लोग आएंगे मेरे पेज पे देखने के लिए, वरना नहीं आएंगे। जब तक मुख्तलिफ जगहों से, मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान में वीडियो लगाई, आपकी फॉलोअर्स पाकिस्तान में, तो वो पंजाब में भी भेजेगा, कश्मीर में भी भेजेगा, वो सिंध में भी भेजेगा, फिर देखेगा कहाँ से इसको हिट ज़्यादा मिल रही हैं। अगर वो सिंध से ज़्यादा मिल रही है तो इट विल पुट मोर एफर्ट्स, एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली वो सिंध में लोगों में ज़्यादा दिखा देगा आपकी वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑडियंस मिले। वो अब सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट कि यार मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स। अगर सिंध में लोग देख रहे हैं तो आपके फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं, वो सिंध में 1000 लोगों को दिखाएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड है कंटेंट, दे आर रिलेटिंग टू दैट कंटेंट, तो वो पंजाब में लोगों को दिखाएगा। तो हमेशा हर दफ़ा वीडियो इतनी कमाल की बनानी है कि अगर आपको पिछली वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले ना, तो एल्गोरिदम ऐसा है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको व्यूज़ वैसे ही कम दिखाएगा, वो आपकी वीडियो रोक देगा नेक्स्ट टाइम भी, भले अच्छी हो। तो आपको यू हैव टू, आपको ये कंप्लाई करना है कि मैं हर बार इतनी अच्छी वीडियो बनाऊं कि मेरा एल्गोरिदम कभी ये ना सोचे कि वो भाई ये तो कभी 2 वीडियोस अच्छी बनाते, 2 अच्छी नहीं बनाता। अच्छा लेट्स सपोज आपने 2 अच्छी वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है, अच्छी नहीं लगी लोगों को, आपने अपने हिसाब से अच्छी बनाई, लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो अगली 2 वीडियोस आपकी नहीं चलने वाली, भले जितनी भी अच्छी हो, क्योंकि वो सिस्टम है ना, इट्स हैज़ अ माइंड, इट हैव अ माइंड, कि वो अपने दिमाग, वो उसका भी एक अपना सिस्टम है, जनरेट करता है कि भाई इस पेज पे जो कंटेंट लग रहा है वो लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो मैं क्यों दिखाऊं। भाई हज़ारों पेजेस हैं, कोई हमारा पेज या हमारा कंटेंट तब देखेगा जब पीपल, उसमें से 100-200 लोग पसंद कर रहे होंगे, 100-200 लोग पसंद कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो 10,000 लोग पसंद कर रहे होंगे। वो क्यों पहले 10,000 लोगों को दिखाता है, वो क्यों एक साथ सबको नहीं दिखाता, वो इसलिए 10,000 लोगों को दिखाता है कि उनका इंटरेस्ट पता है, कि उसको वो डेटा बनाया हुआ है ना उस बंदे का, कि भाई इसको ये चीज़ें पसंद है, इसको ये चीज़ें पसंद है, इसको ये चीज़ें पसंद है। अब वो उसने उन 10,000 लोगों में भेजा तो वो सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, किसी के, कोई पाकिस्तान में था, कोई इंडिया में था, कोई अफ्रीका में था, कोई कहाँ था। उसके बाद उसने देखा कि हाँ इस सिस्टम में इतने लोगों को ये पसंद आ रहा है, अब वो फिर सबको भेज रहा है। अपलोड विद गुड थंबनेल, थंबनेल आपका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, कि आपका थंबनेल होगा तो वो वीडियो खोलेगा। अगर वो थंबनेल ही अच्छा नहीं है, डिस्क्रिप्शन ही अच्छी नहीं है, तो ना वो वीडियो खोलेगा ना आपकी बनाई हुई वीडियो देखेगा। आप बोलो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, थंबनेल ही अच्छा नहीं है, तो लोग वीडियो नहीं खोलेंगे। इवन अब यूट्यूब आपको ये ऑप्शन देता है एनालिटिक्स में कि आपको ये दिखाएगा कि आपके मिसाल के तौर पर पिछले 1 महीने में आपको 1 लाख व्यूज़ मिले आपके चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोज़ से, ठीक है, 1 लाख आपको व्यूज़ मिले, तो वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप ये देख सकते हो कि किस थंबनेल की वजह से सबसे ज़्यादा ऑडियंस आई, व्हाट आर योर 10 टॉप थंबनेल्स, कि इस थंबनेल से आपको 10,000 व्यूज़ मिले, तो
तो आप बोलोगे यार हाँ यार ये थंबनेल अच्छा बना है, मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे इससे रिलेटेड थंबनेल बनाना है, इस जैसा थंबनेल बनाना है। तो इट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ गुड थंबनेल, इंगेजिंग थंबनेल। अच्छा, स्टैटिक पोस्ट जो है वो उसमें टेक्स्ट मस्ट बी क्लियर, शॉर्ट टेक्स्ट, जितना छोटा टेक्स्ट होगा उतना परफॉर्म बेटर करता है ऑन सोशल मीडिया। इसकी वजह ये है कि एल्गोरिदम है, आप जब पोस्ट डालते हैं तो वो देखता है कि इसमें कितना परसेंटेज टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पर आपकी एक इमेज है तो उसमें आपने अगर 30% टेक्स्ट है तो इट विल परफॉर्म बेटर रादर देन इफ इट हैज़ अ 50% टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट जितना कम होगा और जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा चलेगा। डिज़ाइंस वाइज हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। यूज़ ऑब्जेक्ट्स, ये जो लिखा हुआ है यूज़ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि अच्छा ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, भले एक करना है। हमारे यहाँ ऐसी भी पोस्ट बनती है जिसमें 4 किस्म के ऑब्जेक्ट्स लगे हुए होते हैं। और डिज़ाइंस वाइज भी हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा ना। यू कैन कैलकुलेट योर मेट्रिक्स अबाउट रीच, व्यूज़, फॉलोअर्स। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव कॉन्टेंट एंड स्ट्रेटजी टू ग्रो मोर। अब ये है एनालिटिक्स, जिस पे मैं आपसे बीच में वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से मैंने बात की है। एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मतलब समझ लीजिए ये आपकी है ना कोर है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। जैसे अकाउंट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, कि अगर इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट्स कि पैसे कहाँ आए, कहाँ गए, कौन सा माल बिका, कौन सा नहीं बिका, कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अगर ये नहीं पता होगा आपको तो यू कांट रन योर बिजनेस। ठीक है, आप थोड़े दिनों बाद आपको ये नहीं पता होगा मेरा बिजनेस कहाँ है। ठीक है, तो इसी तरह एनालिटिक्स इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट इन सोशल मीडिया। हर प्लेटफॉर्म के अपने एनालिटिक्स होते हैं। फेसबुक का अपना है, इंस्टाग्राम का अपना है, ट्विटर का अपना है, यूट्यूब का अपना है, और सबके बड़े ही ईजी टू अंडरस्टैंड हैं सबके। देखें आप, ये टॉप पे ये 4-5 चीज़ें आती हैं, देख रहे हैं, ये यूट्यूब फेसबुक की आ रही है, ये इंस्टाग्राम की आ रही है, कितनी आसान है। अब आपकी रीच में आपको ये भी पता चल रहा है कि आप कितने परसेंटेज ग्रोथ कर रहे हैं, ग्राफ्स क्या बता रहे हैं, लोग आपके पेज पर आकर कमेंट्स कितने कर रहे हैं, किस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह का लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, आप अपनी लास्ट 10 पोस्ट चेक कर सकते हैं, पिछले महीने आपने कितनी पोस्टें बनाई थी। मिसाल के तौर पर आपने कहा भाई मैंने 50 पोस्टें बनाई थी, तो उसमें से टॉप 10 पोस्टें कौन सी रही, ताकि अगली दफ़ा वो बना सके ना। आपको ये तो पता हो कि आप कौन सा काम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं कर रहे। जब तक यही नहीं पता होगा कि आप दुरुस्त नहीं कर रहे तो आप सही कैसे करेंगे। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। और डेली चेक करना है आपको, हर थोड़े दिनों बाद, हर रोज़ आपने जो भी पोस्ट लगानी है उसके बाद रात में बैठ के एक बार एनालिटिक्स लाजमी चेक करें। कुछ नहीं है, हर जगह हर प्लेटफॉर्म की सेटिंग में सबसे पहला ही ऑप्शन एनालिटिक्स का होता है। ठीक है, एनालिटिक्स पे जाके आप जब ये देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आपकी ऑडियंस कहाँ की है। अब आप अपने पेज पे गए, आपने देखा यार मेरे पास अक्सर तो पंजाब से लोग हैं, तो यार मुझे तो पंजाब में काम ही नहीं करना है, मुझे तो करना ही ऑस्ट्रिया में काम है। तो अब ऑस्ट्रिया में मैं काम कैसे करूं? इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई हैव टू बूस्ट माय पेज इन ऑस्ट्रिया। तो आप अब उसके हिसाब से कंटेंट बनाएंगे ताकि आपकी वहाँ की ऑडियंस आप ग्रैब कर सकें। आपको पता ही नहीं है आपकी ऑडियंस कहाँ की है, अच्छा किस एज की है, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, हर चीज़ बताता है। एवरी बिट डिटेल यू कैन गेट फ्रॉम दिस। इतना थॉरो और इतना इंस्टेंट रिजल्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता जितना आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ा एसेट होना चाहिए कि आपके पेजेस कहाँ जा रहे हैं, अगले महीने आपको क्या करना है, किस तरह का काम कर रहे हैं आप, पिछले 1 साल में आपकी क्या ग्रोथ हुई, 6 महीने में क्या ग्रोथ हुई, एक बटन पे आपको पता चल रहा है। देखें ये ट्विटर की है एनालिटिक्स, ये यूट्यूब की है। देखिए वॉच टाइम आ रहा है आपका, कितना वॉच टाइम आपका लोग देख रहे हैं, रिटेंशन रेट आ रहा होता है कि आपने जो वीडियोस डाली हैं उस पर लोग कितनी देर के लिए रुक रहे हैं। तो अब आपको जब ये चीज़ सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि आई हैव टू वर्क ऑन माई कॉन्टेंट, कि मेरा कॉन्टेंट पे लोग आ तो रहे हैं मगर रुक नहीं रहे, तो मुझे अब उसको कैसे रोकना है। मेरी दुकान पे लोग आ तो रहे हैं, विजिट तो करते हैं मगर माल नहीं खरीदते, चले जाते हैं, देख के हाथ लगा के चले जाते हैं, टच करके चले जाते हैं, पैसे नहीं देते। तो आपको पता चलेगा तो आप बोलोगे ना यार नहीं मेरी प्रोडक्ट में ये मसला है, या मेरा सेल्समैन अच्छा नहीं है, या मैंने जो दुकान पे जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स की हुई हैं वो सही नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं चलेंगी आप कैसे काम करेंगे। तो एनालिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।